मैथमेटिक्स टू यू ऑल। चैप्टर जो इस समय हम सॉल्व कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, लास्ट एक्सरसाइज पे हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने सीखा था लास्ट एक्सरसाइज में, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन किए थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल। तो ये मेटेलिक बॉल है जिसका डायमीटर हमें दिया गया है, तो रेडियस हमें इसकी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 4.2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2.1 सेंटीमीटर। अब उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ द मास। तो मास जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम हमें पता होगा, तो डेंसिटी हमें पहले से ही दी गई है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3 इंटू 22/7। रेडियस की जगह 2.1 3 बार रिपीट होगा। 7 से मैंने इसको कैंसिल किया 0.3, 3 से इसको कैंसिल किया 0.1, तो ये हो गया 4 इंटू 22 88, 88 इंटू 0.1 करेंगे और 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो दो प्लेसेस पे डेसिमल लग गया। 8.8 इंटू 4.41, तो ये हमारे पास आ गया 38.808। तो इस तरह से हमारे पास वॉल्यूम आ चुका है। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट क्योंकि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब होगी। अब हम इससे मास कैलकुलेट करेंगे, तो मास इज इक्वल्स टू 38.808 इंटू 8.9 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर है 345.3912। और क्योंकि मास जो है वो हमारा ग्राम्स में होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे ग्राम्स लिख दिया। तो 345.3912 ग्राम्स हमारा इसका आंसर हो गया। अप्रॉक्सीमेटली हम इसे थोड़ा छोटा कर सकते हैं, 345.39 ग्राम्स भी हम इसे कह सकते हैं। तो इस तरह से कभी भी मास कैलकुलेट करने को आए तो हमें पहले वॉल्यूम पता होना चाहिए। वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, मास आ गया। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करें। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। अब इस चीज़ को मैं कैसे लिखने वाली हूँ? डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। तो इस तरह से हमने इस इंफॉर्मेशन को नोट डाउन किया। अब आगे वो क्या कह रहे हैं कि हमें बताना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून। जो मून का वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन है। तो बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। तो उससे पहले मैं क्या करने जा रही हूँ, ये जो डायमीटर ऑफ मून और डायमीटर ऑफ अर्थ है इसे भी मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने जा रही हूँ। तो डायमीटर ऑफ मून और ये जो डायमीटर ऑफ अर्थ है इसे मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास आ गया डायमीटर ऑफ मून अपॉन डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 1/4। पर डायमीटर को हमें रेडियस में कन्वर्ट करना है, तो इसकी जगह मैंने लिखा ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ मून ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 1/4। लेकिन ये 2 और ये 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास जो रिलेशन रह जाएगा वो है रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ भी कितना होगा? 1/4। तो जो रेशो डायमीटर का था सेम वही रेशो हमें अर्थ के और मून के रेडियस का भी मिला। अब हम वॉल्यूम के रेशो की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ मून कितना फ्रैक्शन है वॉल्यूम ऑफ अर्थ का, इसका मतलब हमें दोनों के वॉल्यूम्स डिवाइड करने हैं। फॉर्मूला 4/3 पाई रेडियस ऑफ मून क्यूब 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का भी क्यूब। 4/3 कैंसिल, पाई भी कैंसिल। रेडियस ऑफ मून रेडियस ऑफ अर्थ, तो इसे मैं लिख सकती हूँ रेडियस ऑफ मून रेडियस ऑफ अर्थ का होल क्यूब, क्योंकि पावर 3 दोनों पे है तो हम उसे होल क्यूब की फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
इसकी वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं 1/4। तो हमारे पास आंसर आ गया 1/64, यानी मून का और अर्थ के वॉल्यूम का जो फ्रैक्शन है वो 1/64 है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, 5th क्वेश्चन, उसमें क्या कहा गया है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बोल, जिसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है, होल्ड कर सकता है। तो हमें लीटर्स में वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, पर यूनिट हमें सेंटीमीटर में दी है, तो पहले हम सेंटीमीटर क्यूब में कैलकुलेट करेंगे और फिर उसे लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला है वो है 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस की जगह हमें डायमीटर दिया गया है 10.5, तो रेडियस जो है वो 10.5 को डिवाइडेड बाय 2 करके कैलकुलेट होगी 5.25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें रेडियस मिल गई। अब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। 2/3 पाई की जगह 22/7, रेडियस 5.25 क्यूब है, इसलिए 3 बार लिखी जाएगी। सॉल्व करते हैं। मैंने पहले 3 से कैंसिल किया 5.25 को, 3 1 ज़ा 3, 2 बचा, 3 7 ज़ा, फिर 1 बचा, 3 5 ज़ा, और फिर 7 से भी ये नंबर कैंसिल हो रहा है। 0.72 ज़ा 14 होता है, और फिर 7 5 ज़ा 35। 2 × 22, 0.25 की जगह 25/100 हो गया। 5.25 2 बार, 25 1 ज़ा, 25 4 ज़ा, 4 से किया, 2 कैंसिल, 2 से 22 भी कैंसिल, 11 इंटू, और 5.25 को 5.25 से करेंगे तो ये होगा 27.5625, और जब हम इसे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आंसर है, पर हमें लीटर्स में पूछा है, तो उसके लिए हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर, या 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर्स। यानी सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो उसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 3 प्लेस आगे चला जाएगा, 303 पॉइंट, और उसके बाद इतने सारे डेसिमल के बाद प्लेसेस हैं कि हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं कि हमारा आंसर 303 लीटर्स ही है, लेकिन है ये आंसर अप्रॉक्स। तो इस तरह अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास जो वॉल्यूम आ गया वो था 0.303 लीटर्स। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 किया। अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। अब मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करने जा रही हूँ 6th क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है। ये जो टैंक है ये आयरन से बना है, और इस टैंक को बनाने में जो आयरन काम में आया है हमें उसका वॉल्यूम निकालना है। और जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उसमें एक है इसकी इनर रेडियस, यानी ये जो खाली जगह है जहाँ पे हम चीज़ें स्टोर करेंगे, इसकी रेडियस, इनर रेडियस जो है वो 1 मीटर है। और फिर उसके बाद ये जो थिकनेस है, ये जो ऑल ओवर थिकनेस है, चाहे हम इधर देखें, चाहे हम इधर देखें या इधर देखें, ये जो थिकनेस है इसकी, ये थिकनेस इन्होंने दी है 1 सेंटीमीटर। तो अब अगर मुझे इस मेटल का वॉल्यूम चाहिए तो मुझे आउटर वॉल्यूम लेना पड़ेगा, और उसमें से जो खाली जगह है इनर वॉल्यूम वाली उसे माइनस करना पड़ेगा। यानी वॉल्यूम ऑफ टैंक हो जाएगा 2/3 पाई, बाहर वाली रेडियस यानी कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इनर रेडियस को मैं स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये फॉर्मूला हमें काम में लेना है, जिसमें से हमें इनर रेडियस दी है 1 मीटर, और आउटर रेडियस निकालने के लिए हमें इनर रेडियस में ये जो थिकनेस है इसको प्लस करना है। यानी 1 मीटर में हमें 1 सेंटीमीटर प्लस करना है। तो सेंटीमीटर्स को पहले मीटर में चेंज करना पड़ेगा, वो है 0.01। तो यानी 1.01 सेंटीमीटर जो है ये हमारी हो जाएगी आउटर रेडियस। तो इनर रेडियस 1 है और आउटर रेडियस है 1.01। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में रिप्लेस करने जा रहे हैं। कैसे? पहले मैंने 2/3 पाई कॉमन लिया, इस रेडियस की जगह 1.01 का क्यूब आएगा और इसकी जगह 1 क्यूब आएगा। अब ज़रा सॉल्व करते हैं। 2/3 पाई 101 का क्यूब होता है 1030,301,
और क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है और क्यूब हो रहा है तो 6 प्लेसेस पे मुझे डेसिमल अप्लाई करना है, यानी यहाँ 1 के बाद डेसिमल आ जाएगा। 1 का क्यूब 1 होता ही है, तो जब हम इसमें से 1 माइनस करेंगे तो अब मैं पाई की जगह भी 22/7 रिप्लेस कर लेती हूँ, तो ये हो गया 0.030301। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं 3 से अप्रॉक्सीमेटली इसको कैंसिल करने जा रही हूँ, 0.0101, और क्योंकि उसके बाद बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस हैं तो इतने डेसिमल प्लेसेस तक तो हमारा एक्यूरेट आंसर आ नहीं सकता, इसलिए मैंने यहीं तक इसको अप्रॉक्सीमेट कर लिया है। अब मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 2 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया 0.0202, और अब हमें इसे 22 से मल्टीप्लाई करना है, जिसमें हमारा आंसर बनेगा 0.06348। और ये क्योंकि हमने यहाँ से अप्रॉक्सीमेशन स्टार्ट कर दिया था, यहाँ तक हम अप्रॉक्सीमेशन करते चले जा रहे हैं, तो ये आंसर भी हमारा एक अप्रॉक्सीमेट आंसर है 0.06348 मीटर क्यूब। क्योंकि यूनिट्स मीटर में है तो वॉल्यूम किस में कैलकुलेट हो जाएगा, मीटर क्यूब में। तो इस आयरन को, इसमें जो आयरन काम में आया है उसका अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम हमारे पास कितना आ गया, 0.06348 मीटर क्यूब। तो अब मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रही हूँ आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि हमें एक साथ एक ही क्वेश्चन में दोनों फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ रही है, यानी हमारा टेस्ट हो जाएगा कि हमें दोनों फॉर्मूला पता है कि नहीं, सरफेस एरिया का भी और वॉल्यूम का भी। तो उन्होंने कहा सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। ये मैं आपको ऑलरेडी पुराने वीडियोस में सिखा चुकी हूँ, तो आप पहले वाले वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सरफेस एरिया की जगह मैंने रिप्लेस किया 154, 4πr²। इसका मतलब मुझे यहाँ से पहले रेडियस कैलकुलेट करनी है, तो किस तरह से की जाएगी, 154 4 × 22/7 × रेडियस स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो रेडियस स्क्वायर हो जाएगा 154 × 7, और ये जो 4 और 22 हैं ये इधर आके इसमें से डिवाइड हो जाएंगे। मैंने 2 से कैंसिल किया इसको, तो 2 7 ज़ा 14, फिर 1 बचा, अगेन 2 7 ज़ा 14, 11 से कैंसिल किया, 11 2 ज़ा 11 7 ज़ा, तो हमारे पास आ गया r² = 7 × 7/2 × 2। तो इसको भी मैं 7/2 होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, 2 बार 7 2 बार 2, तो मैंने होल स्क्वायर लिख लिया। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रेडियस हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। चाहे तो इसे 3.5 ले सकते हैं, पर मैं इसे 7/2 ही काम में लेने वाली हूँ आगे के फॉर्मूला के लिए। तो अब मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करने गई तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा 4/3πr³। इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं, 4/3 22/7, रेडियस की जगह 7/2 जो कि 3 बार हमें काम में लेना है। एक 7 से एक 7 कैंसिल, और एक 2 से इसको कैंसिल किया तो ये 2 हो गया, और एक 2 से ये वाला 2 कैंसिल कर दिया, और एक 2 से इस 22 को कैंसिल कर दिया तो 11 बचा। अब हमारे पास है 11, 7 × 7 दैट इज़ 49 /3। 11 से नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की ट्रिक मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ। कैसे सिखाया था मैंने, जैसे एक नंबर है 23, अगर मुझे उसे 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 और 3 कॉर्नर में आ जाएंगे, और बीच में 2 और 3 का सम 5 आ जाता है। लेकिन अगर हम ये ट्रिक यहाँ अप्लाई करने जाएँ तो क्या होगा, देखिए अगर मैं यहाँ 9 और यहाँ 4 लिखती हूँ तो बीच में जो सम आएगा वो एक 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, 4 + 9 = 13। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, 13 का जो 3 है वो तो यहाँ रख लेते हैं, और ये जो 1 है इसको आगे ले जाके प्लस कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया 9, 3 और 5, यानी 11 × 49 का प्रोडक्ट हो जाएगा 539, और फिर उसे हमें 3 से डिवाइड करना है। तो 11 से मल्टीप्लिकेशन जो है उसमें आप ये ट्रिक जितनी बार यूज़ करेंगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, बार बार मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो 5 / 3, 3 1 ज़ा 3, 2 बचा, 23 हो गया, 3 7 ज़ा 21, फिर से 2 बचा, 3 9 ज़ा 27 और फिर 2 बचा, तो 179 एंड 2/3। अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ रहे हैं तो यहाँ छोड़ सकते हैं, डेसिमल में करेंगे तो फिर वही अप्रॉक्सीमेशन आएगा 0.666 एंड सो ऑन। तो 179 एंड 2/3, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में है
तो वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक साथ दोनों फॉर्मूले आपने सीखे, इसमें दोनों अप्लाई किए, सरफेस एरिया का भी और वॉल्यूम का भी। तो आज के लिए मैं यहीं तक क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। अब कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं, उनके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आज तक आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया, ये सब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें सब्सक्राइब करना है। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।